राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे कान्हा जी के परिवार की तरफ से आप सभी भक्तों को आज की हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का ये प्रथम नवरात्र आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज से ही हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है, नया संवत लगा है, सो उसकी भी आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। आप सभी को नववर्ष बहुत बहुत खुशियाँ दे। आप सबके जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता रानी आज आई हैं, तो आप सभी के जीवन में जो भी दुख हो, जो भी तकलीफ हो, जो भी कष्ट हो, माता रानी उन सभी को हर ले। आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद मिले माता रानी का। आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके माता रानी आज का नया साल आप सबके लिए खुशियों भरा बना दे। तो हमने जो है पूजा कर ली है, अभी सुबह का समय है। पूजा कर चुके हैं, आरती कर चुके हैं और मेरे घर का जो मंदिर है वो भी मैंने सजाया है। अच्छा जितना मतलब हमसे हुआ हमने किया है। तो अभी मैं, चलिए आपको फ्लैशबैक में चलते हैं और मैं आप सबको ये दिखाती हूँ कि मैंने अपने मंदिर को किस तरीके से डेकोरेट किया है। और जो भी मंदिर में हमने किया है या माता रानी के नवरात्रि की जो भी तैयारी की है वो किस तरीके से की है, शुरुआत से आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा तो आप लोग सब कुछ देखेंगे कि किस तरीके से हमने पूजा पाठ किया है और किस तरीके से मैंने नवरात्रि की सारी तैयारी की है और अपने किस तरीके से माता रानी आई हैं और किस तरीके से ये लीला हुई। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं, फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ और कल से जो तैयारियां चल रही हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो तैयारियां हमने कैसे की। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता, सुखी और स्वस्थ रखे। सो ये देखिए, ये सारा जो सामान है वो नवरात्रों का है और नवरात्रि की जो है वो सारी तैयारी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और किस किस तरीके से हम लोग जो हैं वो पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कलश है और ये कलश जो है इसमें वैसे तो घर का लोटा यूज़ करते हैं, लेकिन घर का जो लोटा है उसमें मैं जो नारियल हम माता रानी को भेंट चढ़ाते हैं, वो नारियल जो चढ़ता है माता रानी को अपने आप से, जो नारियल हम छील कर रखते हैं वो नारियल मैं घर के लोटे में पानी डालकर उसमें रखूँगी और इस वाले जो लोटे में है वो दूसरा बिना छिला हुआ नारियल रखा जाएगा, क्योंकि दो नारियल रखते हैं घर में हम। बाकी कुछ भक्त एक भी रखते हैं, कुछ दो भी रखते हैं, बाकी मेरे घर में दो नारियल रखे जाते हैं। और ये देखिए, ये गंगा जल है। सो गंगा जल मैं स्पेशली वहाँ से लेकर आई थी। और ये जो है ये माटी का दिया है और वैसे तो मेरे पास अखंड जोत है, परंतु इस माटी के दिए का भी एक अलग ही महत्व है। वैसे इस माटी के दिए में मेरी जो है वो माँ काली की जोत जलेगी, यानी तेल की जोत जलेगी। और माँ काली की जो जोत जलती है वो मैं हमेशा माटी के दिए में ही करती हूँ। और तो माता काली की जोत जो है वो इस दिए में जलेगी। और ये जो है वो कलश का वो है। और ये देखिए, जो पात्र है ये भी मतलब इसमें मैं जो हम खेतरी बीजते हैं, यानी जो गेहूँ जो घर में बीजा जाता है, पता नहीं अब सभी लोग क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। तो जो खेतरी बीजते हैं वो मैं इस पात्र में वो करूँगी। वैसे ज़मीन पर बीजते हैं, कई लोग ज़मीन पर बीजते हैं क्योंकि ज़मीन में बीजना चाहिए उसको। जो भी हम खेतरी माता रानी के नवरात्रों में बीजते हैं तो वही पवित्र भी होती है, परंतु ये भी जो है पात्र वो माटी से ही बना हुआ है, सो ये भी उतना ही पवित्र है। और अभी मैं सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों को फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। ये अभी देखिए सामान पैक होकर आया है, ये इसीलिए ऐसा है। और ये जो फ़ोटोज़ हैं ये देखिए, मैं जो माता रानी की तस्वीर जो हम चित्र लेकर आए हैं इसमें
और भी बहुत सारे चित्र थे, सुंदर सुंदर थे माता रानी के, लेकिन इसमें मुझे नवदुर्गा का रूप मिल गया था, तो मैं इसीलिए स्पेशल बोल के ही नवदुर्गा की जो चित्र था माता रानी का, मैं वो लेकर आई हूँ। और ये देखिए, ये मेरी माँ काली की तस्वीर है, और यही तस्वीर मुझे सबसे अच्छी लगती है माता काली की, जब भगवान शिव जी ने उनको शांत करने के लिए उनके नीचे वो लेटे थे, तो यही तस्वीर मुझे माँ काली की सबसे अच्छी लगती है। तो यही तस्वीर मैं मेरे मन से लेकर आई हूँ। और घर में जो है वो 2 जोत जलेगी, तो एक माता वैष्णो की जलेगी, और माता वैष्णो की जोत जो है वो अखंड जोत वाली जोत में ही जलेगी, और माँ काली की जो जोत है वो माटी के दिए में जलेगी। अभी ये लौंग हैं, ये भी पूजा के सामान में यूज़ होंगे। और ये जो है लाल कपड़ा है, ये आसन है। वैसे मैं आसन अलग से भी लेके आई हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है। और ये कुमकुम है, रोली है मतलब। और ये जो है देखिए, ये श्रृंगार का सामान है। और ये दुपट्टा है जो कि मैं माता रानी के लिए लेकर आई हूँ, जो उनकी तस्वीर पर जो मैं दुपट्टा माता रानी को ओढ़ाऊँगी, ये वो वाला दुपट्टा है। वैसे मैंने काला दुपट्टा पता करने की कोशिश करी थी माँ काली के लिए, लेकिन छोटे में वो दुपट्टा अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने दोनों के लिए ही लाल दुपट्टा ही लिया है। और बाकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये जो हम खेतरी जो बेचते हैं वो है। और ये कपूर है, और एक जो है वो मूली है, और इसमें है अभी इलायची पाउडर है। एक इलायची का पाउडर भी वैसे यूज़ होता है, अगर आप लोग इसको पीस के यूज़ करना चाहें, क्योंकि वो जोत में अगर आप उसको हल्का सा लगाते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है, परंतु मैं इलायची साबुत ही यूज़ करती हूँ। और ये जो है ये इत्र है गुलाब का, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो इसीलिए मैं गुलाब का ही जो इत्र है वही लेकर आई हूँ। और सामान दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है सुपारी, और इसमें से ही एक सुपारी से जो है वो गणपति जी बनाए जाएंगे, गणेश जी बनाए जाएंगे, तो उनकी भी पूजा होगी। गणपति जी को भी विराजित करेंगे। वैसे तो हैं गणपति जी, लेकिन ये भी शुभ होता है, सो करना चाहिए। तो इससे जो है वो गणपति जी बनाए जाएंगे एक सुपारी से, बाकी जो हैं वो पूजा में लगेंगी। और ये देखिए, इसमें एक जो नारियल है वो वैसे दोनों नारियल ही बिना छिले हुए हैं, तो मुझे इसको घर पर ही छीलना पड़ेगा। सो एक नारियल जो है वो बिना छिला हुआ ही लोटे में रखा जाएगा। और ये वाला जो चौंकी है, ये माता रानी की चौंकी जो ये प्योर लकड़ी से बनी हुई है। सो ये वाली जो चौंकी है ये यहाँ पर लगेगी मंदिर में, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि मंदिर इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। अभी युगल सरकार जी का जो श्रृंगार हमने करवाया है वो भी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं वो अभी आपको दिखाऊंगी कि अब युगल सरकार का श्रृंगार हो गया है तो वो कितने सुंदर लगते हैं श्रृंगार के बाद। और ये वाली जो चौंकी है, इसी पर ही हम यहाँ पर इनका आसन लगाएंगे माता रानी का, और यहीं पर ही इनकी जोत होगी। तो चलिए मैं आपको बाकी का जो है वो सामान दिखा देती हूँ। और देखिए, मैं ये लेकर आई हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं बड़े चाव से लेकर आई हूँ, और बड़ी ही ये सुंदर है। पूरे दुपट्टे पर जो है ना वो गोटे का काम है। मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी आप लोग सुबह देख ही लेंगे। देखिए, ये इतना सुंदर दुपट्टा है, बहुत बड़ा दुपट्टा है। और ये वाला जो दुपट्टा है वो मैं लाई हूँ हमारी किशोरी के लिए, हमारी लाडो के लिए। इस दुपट्टे को, कल नवरात्रि का पहला दिन है, वो मेरे लिए सब कुछ है मेरी लाडो, तो लाडो कल ये वाला दुपट्टा ज़रूर ओढ़ेगी। और ये जो है ये मैं आसन का कपड़ा लेकर आई हूँ चौंकी के ऊपर जो है वो बिछाने के लिए। और इसमें जो है वो देसी घी है, क्योंकि देसी घी से जोत होगी। और ये मैं कॉटन वैसे अलग से लेकर आई हूँ। और ये वाला जो दुपट्टा है ये भी मैं राधा रानी के लिए ही लेकर आई हूँ, जो हमारी युगल सरकार की जो राधा रानी हैं, तो ये वो पहनेंगी दुपट्टा। देखिए, ये दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, तो मैं बड़े ही मन से लेकर आई हूँ उनके लिए। तो ये है जो माता रानी का प्रसाद, जो मेवे का प्रसाद भोग में लगेगा, ये वो है। और ये नारियल है जो छील के लगेगा,
और ये मोहली है जो जोत में लगेगी, अखंड जोत की जो मोहली बनती है ये वो है। वैसे मैं घर पे बनाती हूँ लेकिन इस बार आ गई है तो यही यूज़ करेंगे। और ये भी पानी वाला ही नारियल है, तो ये वाला नारियल जो है वो छील के लगेगा, वो लोटे के ऊपर रखा जाएगा नारियल छील के। और बाकी जो है बस ये धूप है। तो यही सब कुछ सामान है जो आया है अभी माता रानी के उसमें नवरात्रों की तैयारी के लिए। तो आप लोग देख रहे हो यही सारा सामान है। तो बाकी कल आप लोगों को पूजा के बाद जैसे भी पूजा होगी वो वीडियो आप लोगों को मैं अपलोड कर दूँगी। तो जो अभी आगे का बाकी का वीडियो है वो भी इसी वीडियो में ही बनेगा। मैं इस वीडियो को स्किप करके बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नहीं डालूँगी, एक ही वीडियो में सब एडजस्टमेंट रहेगा। सो ये देखिए ये वाली जोत है और इसको मैं भी साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि घर में जो जोत करते हैं वो दूसरी जोत है, नॉर्मल ऐसे में ही है लेकिन वो छोटी जोत है। और इनके ऊपर भी ओम का वो था, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है घर चेंज करने में सब कुछ इधर उधर हो गया और मुझे जोत भी अभी ढूंढनी पड़ी। तो ये जोत है, इसको मुझे अभी अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, तो मैं जोत को साफ़ कर दूंगी। और अभी जो है हम सामने यहाँ पर जो है वो माता रानी को विराजित करेंगे। अभी मैं यहाँ से सारा सामान हटा दूंगी और फिर हम यहाँ से विराजित करेंगे माता रानी को। और मैं अभी सब कुछ करके ही मतलब सारा काम ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह जो है इतना वक्त नहीं मिलता है। वैसे भी अभी रात काफ़ी हो चुकी है और सुबह जल्दी 4 बजे उठ के सब कुछ करना ही है। तो मैं रात्रि के समय में ही जो है वो पूरी की पूरी तैयारी मैं करके रखूँगी। बाकी जोत करनी और पूजा पाठ जो भी हम स्टार्टिंग का करेंगे वो सब कुछ सुबह करेंगे, लेकिन अभी मंदिर का जो है वो मैं सारा काम कर दूंगी। और सुबह वाली जो वीडियो होगी जैसे ही हम पूजा करेंगे वो भी सब कुछ मैं इसी ही वीडियो के अंदर ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी ये जो है देखिए बाकी का जो सामान है ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे ढूंढनी पड़ी, क्योंकि इधर उधर सामान काफ़ी पड़ा था, सो मुझे ढूंढना पड़ा सामान। तो ये जो है ये अगरबत्ती है, इस अगरबत्ती की खुशबू सीरियसली में बहुत ही अच्छी है। और ये जो है बाकी कॉटन है, ये बत्तियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं तो मुझे इतना ज़्यादा वो करने की नीड नहीं है। और यहाँ पर जो है वो माता रानी का आसन लगेगा, क्योंकि ऊपर राधा कृष्ण जी हैं और मंदिर में जगह आप लोगों को पता है उतनी सी ही है। सो ये पीछे का इसका लुक भी अच्छा आ जाएगा, वैसे भी पर्दा है पीछे, सो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं सिर्फ थोड़ी सी तैयारी करके ही रखूँगी, बाकी सब कुछ कल करूँगी। क्योंकि फूल अभी आए नहीं हैं, मैं लेके नहीं आई हूँ आज, क्योंकि अगर मैं आज फूल ले आती तो फिर वो या तो मुझे उसको सही करने के लिए उन्हें फ्रिज में रखना पड़ता या फिर बाकी कुछ करना पड़ता, लेकिन मैं वो चाहती नहीं थी। मुझे ये था कि मैं ताज़े फूलों का यूज़ करूँ, तो इसीलिए अभी जो चौकी है मैं इस पर एक बार सिर्फ आसन बिछा के छोड़ रही हूँ, क्योंकि रात्रि का समय है और नवरात्र लग जाएंगे, तो इसीलिए माता रानी के स्वागत के लिए सब कुछ करके रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम रात में सब कुछ चीज़ें बिखरी और बाकी सब कुछ भी यूँ ही छोड़ दें, तो माता रानी घर में प्रवेश कैसे करेंगी। तो इसीलिए उनके प्रवेश की, उनके बैठने की सारी तैयारी जो है वो मैं पहले से करके रखूँगी। और सुबह सुबह सिर्फ माता रानी को जो है उनका भोग वगैरह सब कुछ अर्पित करेंगे, अच्छे से पूजा करेंगे और फिर जोत जलाएंगे, जोत के रूप में माता रानी को विराजित करेंगे। लेकिन अभी माता रानी के आने के लिए वो सब कुछ तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं सबसे पहले चौकी पर जो है वो आसन बिछा दूँगी। तो देखिए चौकी पर जो है मैंने आसन बिछा दिया है। माता रानी का जो अभी है आने की, उनके बैठने की तैयारी मैंने कर दी है। अभी मैं चाहूँ तो मैं माता रानी को अभी भी विराजित करके और फिर हम लोग मतलब जो है बाकी का काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से हो पाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी मुझे लगता है कुछ सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ पर्दा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी चीज़ की हमें नीड पड़ेगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से वो माता रानी के जो चित्र हैं, जो उनकी तस्वीर है,
तो वो किस तरीके से वो विराजित होती हैं ये तो माता रानी पर निर्भर करता है, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से आती हैं। बाकी सुबह जो है इस आसन पर फूल बिछाए जाएंगे और फिर फूलों पर माता रानी का स्वागत होगा। बाकी अभी मैं करके छोड़ सकती हूँ, बाकी मैं फिर भी सारी तैयारी यहाँ पर देखिए सारा सामान जो है वो अच्छे से लगा दूँगी, पास में रख दूँगी ताकि मुझे सुबह कोई दिक्कत नहीं हो कुछ भी चीज़ ढूंढने में या करने में। और ये गंगा जल है ये मैं अभी चौकी के पास में माता रानी के पास में रख के इसको, और ये चौकी के पास में ही रहेगा गंगा जल हर वक्त। तो मैं जो है ये मेन तैयारी मैं सारी कर देती हूँ। और नारियल अभी मैं तो छीलूँगी नहीं, तो इन्हीं से ही छीला जाएगा ये नारियल तो। और जो तभी मैं साफ़ कर दूँगी, बाकी सब काम हो चुका है। तो बाकी देखते हैं कि माता रानी के जो तस्वीरें हैं, जो माता रानी जी के जो चित्र हैं वो किस तरीके से आएंगे, पीछे किस तरीके से हम उसको स्टैंड कर पाएंगे। सिर्फ वही चीज़ देखना बाकी है, तो सो देखते हैं कि वो चीज़ें किस तरीके से आएंगी। बाकी आगे का जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगी। तो अभी वक्त सुबह का हो चुका है। देखिए मैंने माता रानी को चुनरी ओढ़ा दी है और हम लोग भी नहा चुके हैं, मैं नहा चुकी हूँ। और देखिए मैं फूल अभी जस्ट जा गई थी मैं मार्केट में, और सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ माता रानी का जो सामान मिलता है वो शॉप्स खुली थी, और बस कुछ एक दो शॉप्स जो फूलों वाली थी वो खुली थी। तो मुझे फूल ही चाहिए थे और माटी चाहिए थी, ज़मीन की माटी, खेती जो हम बीजेंगे उसके लिए। तो वो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। अभी बाज़ार गए थे घूमते घूमते तो माटी वहाँ हमें मिल गई, तो मैं वो माटी लेकर आई हूँ। और ये चौकी भी सजा दी है, अब इस पर जोत जलेगी। और अभी मैं पहले तो खेतरी बीजूंगी और फिर उसके बाद कलश में जो नारियल रखते हैं वो करेंगे। अब जैसे जैसे करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको साथ के साथ वो चीज़ें बताती जाऊँ कि क्या और कैसे करना है और क्या क्या करेंगे हम, तो आप लोगों को रेगुलरली सब कुछ पता चलता रहेगा। तो अभी मैं सबसे पहले तो खेतरी भेजूँगी और फिर उसके बाद नारियल वाला वो करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे किया। ये जो पात्र है माटी का, ये मैंने पहले बताया था कि इसमें हम खेतरी बीजेंगे। तो देखिए मैंने इस पर पहले ये स्वास्तिक बना लिया है और इस पर मोहली भी बांध दी है, यानी तिलक और मोहली करने के बाद ही हमें जो भी हम मटका यूज़ करेंगे या जो भी हम लोटा यूज़ करेंगे, कोई कलश यूज़ करेंगे, तो इस ये करने के बाद में ही हमें वो चीज़ यूज़ करनी है। तो अभी मूली बांध दी है और स्वास्तिक बना लिया है, इनका तिलक हो चुका है। तो अभी हम इसमें माटी डालेंगे, थोड़ा सा बीज जो हम लेकर आए हैं वो इसके अंदर डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम खेतरी को सबसे पहले बीजेंगे। और ये पात्र मैं वहाँ रखूँगी माता रानी के बिल्कुल पास में। तो चलिए मैं आपको ये करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए वो हमारी खेतरी बीजी जा चुकी है और मैंने कलश पर भी पहले तिलक किया था अच्छे से, और फिर कलश के अंदर जल भर के, और देखिए नारियल जो है वो हमने रखा है, नारियल स्थापित किया है और इस पर भी अच्छे से स्वास्तिक बनाकर और फिर मोली बांधी है। ये ध्यान रखें जो भी नारियल आप घर में स्थापित करते हैं उस पर कुछ पैसे बांध दें, ज़रूरी होता है ये। तो चाहे आप कितने भी बांधें, अगर खुले पैसे हों, अगर आप सिक्के रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं और कलश के अंदर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन नारियल को खाली घर में स्थापित ना करें, उस पर कुछ रुपए बांधकर और फिर मोली बांधें। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी गणेश जी बन चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सुपारी के जो गणपति जी बनते हैं, अभी हम उनको स्थापित करेंगे माता रानी के साथ में ही, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये जो है मैंने माता रानी का श्रृंगार रख दिया है और साथ में जो है इत्र भी रख दिया है। और ये हमने देखिए गणपति जी स्थापित कर दिए हैं यहाँ माता रानी के पास में ही। तो इन्हें चौकी और आसन पर अच्छे से गणपति जी को विराजित किया है। और यहाँ देखिए ये भोग का जो मेवे का प्रसाद है वो है। बाकी जोत में जो भोग लगेगा वो लौंग और इलायची का लगेगा, क्योंकि जोत में जो प्रसाद का भोग लगता है, जोत को भी भोग लगाया जाता है, तो वो लौंग और इलायची का लगेगा। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो जोत तैयार कर ली है। ये देखिए
अभी इसमें सब कुछ बाकी है। और ये नारियल है जो माता रानी को भेंट चढ़ेगा। और ये अभी मैंने जोत बनाई है, अभी बाकी सब कुछ जो है अभी पेंडिंग है। और बाकी सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है, तो मैं जल्दी से नारियल माता रानी को अर्पित कर देती हूँ और फिर उसके बाद जोत जो है वो जलाऊंगी। जोत माता रानी की जागृत करेंगे, माता रानी को ज्योति रूप में घर में विराजित करेंगे। तो चलिए बाकी का काम भी जो है मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से आज का हमारा पूजन रहा और किस तरीके से हमने पूजन किया। जय माता दी। देखिए मैंने जो है अभी हमने जोत वगैरह सब कुछ कर ली है, पूजा कर ली है। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरे मंदिर की जो है वो हमने इस तरीके से मंदिर में सजावट जो है वो की है। और अभी बस भोग लगना बाकी है, जो इलायची और लौंग का भोग लगेगा, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो ये थी हमारी नवरात्रि की जो पूजा थी वो हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी बहुत सारा प्यार देंगे। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। राधा रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। ये नवरात्रि आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। आप सबका जीवन मंगलमय हो। जितने भी दुख के बादल हैं माता रानी उसको आकर दूर कर दे, आप सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।